ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि स्त्री को फिर कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की महिमा का गान करने के पश्चात उस स्त्री को माता लक्ष्मी उनकी आराधना करनी चाहिए। तो उस विषय में वो कहते हैं अगली प्रार्थना उन्हें क्या करनी चाहिए। विष्णु पत्नी महामाये, हे माता लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु की पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है। महामाये, आप भगवान की महान माया शक्ति हैं। यहां पर माया, भगवान की दो प्रकार की माया होती है। भगवान की एक अंतरंगा, एक बहिरंगा। एक भगवान की आंतरिक शक्ति, एक भगवान की बाहरी शक्ति। अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत बनता है और भगवान की बाहरी शक्ति से भौतिक जगत बनता है। ये हमें याद रहना चाहिए। भगवान की, ऐसे तो भगवान की अनेकों शक्तियां हैं, लेकिन वेदों के अनुसार 3 प्रकार के भागों में भगवान की शक्तियों को बांटा जाता है। एक शक्ति को कहते हैं अंतरंगा, एक शक्ति को कहते हैं बहिरंगा। एक भगवान की आंतरिक, एक भगवान की बाहर की शक्ति, और तीसरी शक्ति कौन सी है? इन दोनों के बीच की शक्ति। ये बड़े एक सुंदर और बड़े सरल उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। ये केवल उदाहरण है समझने के लिए मात्र। देखिए, जब आप समुद्र के पास जाते हैं, आप वहां पर 3 चीजें देख सकते हैं। एक है समुद्र का पानी, पूरा समुद्र का पानी है। एक है समुद्र का तट, जिसे बीच कहते हैं, बीच। और बाकी पूरी जमीन है बाहर। देखिए, वो बीच जो होता है, जो समुद्र का तट होता है, वो कभी कभी पानी से कवर हो जाता है। लहरें आती हैं, पानी से कवर कर लेती है, फिर लहरें चली जाती है। तो 3 चीजें हो गई ना। देखिए, एक हो गया पूरा पानी, एक हो गया तट, समुद्र का तट जो बीच में है, जो कभी पानी से ढक जाता है, कभी पानी से नहीं ढकता है। और बाकी जो जमीन है, जिससे समुद्र दूर है। तो 3 हो गई। इसी प्रकार से भगवान की 3 शक्ति के विभाग बताए जाते हैं। एक शक्ति को कहते हैं अंतरंगा, ये भगवान की आंतरिक शक्ति है। एक शक्ति को कहते हैं बहिरंगा, बहिर मतलब बाहर वाली, अंतरंगा अंदर वाली,
भगवान की आंतरिक शक्ति, भगवान की बाहरी शक्ति और दोनों के बीच की शक्ति, उसको कहते हैं तटस्थ। उस शक्ति को क्या कहते हैं? तटस्थ शक्ति। अब ये कौन कौन है देखिए। भगवान की आंतरिक शक्ति राधा रानी या लक्ष्मी, राधा रानी की ही लक्ष्मी जो है उनके विस्तार हैं, ये कहलाती है भगवान की आंतरिक शक्ति। इनसे आध्यात्मिक जगत बनता है, ये आध्यात्मिक जगत की रचना करती है। ये वाली शक्ति भगवान की आध्यात्मिक जगत की रचना करती है। भगवान की बहिरंगा, बाहर वाली शक्ति जो है वो है माता दुर्गा। माता दुर्गा से ये भौतिक संसार की रचना होती है, जिसे माया शक्ति कहते हैं। तो आंतरिक शक्ति जब भक्त लोग होते हैं, जीव कौन है? हम सारे जितने भी आत्माएं हैं, जीव हैं, हम सब मध्य में हैं, तटस्थ हैं। तटस्थ का मतलब जैसे आपने देख लिया ना, कभी उस पे पानी आ जाता है, कभी पानी चला जाता है। इसी प्रकार से हमारी परिस्थिति इसी प्रकार से है। कभी हम बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में आ जाते हैं, कभी हम भगवान की देवी शक्ति, देविक शक्ति, अंतरंगा शक्ति, उसके नियंत्रण में रहते हैं, उनकी छत्र छाया में रहते हैं। जब जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत में रहता है, उसको महात्मा कहते हैं। वही जीव जब बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में रहता है, उसको दुरात्मा कहते हैं। सरल सी बात है, देखिए आप समझिए, बड़े छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जब हम गवर्नमेंट की भी आप देखिए दो प्रकार की शक्ति देख सकते हैं। एक है सिविल, उसकी बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट हमें प्रदान करती है, रोड प्रदान करती है, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, भोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी बहुत सारी जो है सुविधाएं सरकार हमें प्रदान करती है। इनके भी अंतर्गत में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। एक आता है क्रिमिनल, देखिए दो हो गए ना, एक सिविल डिपार्टमेंट, ये सारे सिविल डिपार्टमेंट कहलाते हैं। एक अलग से आता है क्रिमिनल डिपार्टमेंट। जब आप क्रिमिनल डिपार्टमेंट के अंडर में रहेंगे, तब आपको ये सारी सुविधाएं कट हो जाती है। आपको रोड नहीं मिलेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगी, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, आप जेल में बंद होते हैं। इसी प्रकार से जब हम भगवान की अंतरंगा देविक शक्ति जिसे कहते हैं, हम महात्मा कहलाते हैं और हम भगवान की सभी प्रकार की सुविधाओं, भगवान के आध्यात्मिक जगत, उन सब का हम प्रयोग करके भगवान की सेवा में लगते हैं, आनंद से रहते हैं। वही जब हम क्रिमिनल डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, तो उसकी रक्षक दुर्गा देवी हैं। इसलिए देखिए दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है। अभी आ रही है ना नरका चतुर्दशी, तो महिषासुर का वध करने वाली माता दुर्गा, जो जीवों को त्रिशूल के द्वारा 3 प्रकार के कष्ट प्रदान करती है। तो ये क्रिमिनल डिपार्टमेंट है और भगवान का वो आनंद का डिपार्टमेंट है, जो श्रीमती राधा रानी माता लक्ष्मी। तो ये हमको अंतर समझना है। तो यहां पर विष्णु पत्नी महामाये जो कहा गया है,
भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति को महामाया कहा गया है। माता लक्ष्मी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। माता दुर्गा भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भक्त लोग माता लक्ष्मी और नारायण की उपासना करते हैं, और जो भौतिक संसार में संसार के ऐश्वर्य जो चाहते हैं वो माता दुर्गा के उपासक होते हैं। माता दुर्गा भी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसका एक विस्तार है, लेकिन अलग कार्य के लिए है। वो लोगों को दंड देने के लिए है। दुर्गा का मतलब ही आप समझ सकते हैं। दुर्ग जो होता है, एक बड़ी बड़ी दीवारें होती है, उसको दुर्ग कहते हैं, जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान की भौतिक शक्ति को दुर्गा कहते हैं। तो जब हम भौतिक शक्ति से बाहर आ जाते हैं भगवान की शरण लेकर के, तब ऑटोमेटिकली जब हम भगवान की इस भौतिक शक्ति को पार कर लेते हैं, तब हम महात्मा कहलाते हैं। और जब तक हम भौतिक शक्ति में फंसे हुए हैं, तब तक हम दुरात्मा कहलाते हैं। तो देखिए, ये बड़ा सरल है। अगर एक पुलिस डिपार्टमेंट है, आप पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत प्रार्थना करो, अरे भाई मुझे जेल से छोड़ दो, मुझे जेल से छोड़ दो। पुलिस डिपार्टमेंट की हैसियत नहीं है, उनके पास में इतनी पावर नहीं है कि आपको यहां से छोड़ सके। वो केवल गवर्नमेंट के कहने पर आपको सजा देती है। आपको छुटकारा देने की ताकत पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास है। इसी प्रकार से अगर लोग सोचते हैं कि माता दुर्गा की उपासना मात्र करने से हमें इस भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाएगा, तो वो सही नहीं। जब हम लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगते हैं, उनकी कृपा से हम इस भौतिक भगवान की प्रकृति को पार कर सकते हैं। ये भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मम माया दुरत्तया, मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी ये जो भौतिक माया है, दुर्गा शक्ति है, भगवान कहते हैं, उसको पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगली ही पंक्ति में भगवान क्या कह रहे हैं? अगली ही पंक्ति में भगवान कहते हैं, ममेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, प्रपद्यन्ते मतलब जो मेरी शरण में आ जाता है, माया में ताम तरन्ति, वो माया को पार कर लेता है भगवान की शरण में आकर के। तो स्त्री को जो ये पुंसावन व्रत कर रही है, ये प्रार्थना माता लक्ष्मी से करनी चाहिए। क्या है प्रार्थना? विष्णु पत्नी महामाये, हे महामाया, जो आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं। महापुरुष लक्षणे, जो भी भगवान के अंदर में लक्षण है, महापुरुष के लक्षण है, वो सारे लक्षण आपके अंदर में भी हैं, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। कहते हैं ना, शक्तिर शक्तिमान अभेदा, शक्ति और शक्तिमान में एक प्रकार से भेद नहीं है। भगवान हमेशा अपनी शक्ति के साथ में रहते हैं। भक्त लोग हमेशा भगवान और भगवान की शक्ति दोनों की साथ में उपासना करते हैं। इससे पहले आपने देखा ना, पहले भगवान विष्णु की महिमा का गान, बाद में माता लक्ष्मी का, उनके प्रति प्रार्थना। तो दोनों को मिलकर के प्रार्थना की जाती है। जो केवल लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उस प्रकार से हैं जैसे रावण होता है। रावण राम को नहीं चाहता है, भक्त सीता राम को चाहता है। रावण केवल सीता को चाहता है।
तो दुष्ट लोग जो होते हैं वो केवल लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं। लक्ष्मी भोगने के लिए नहीं है, लक्ष्मी आराधना के लिए है, भगवान विष्णु की आराधना के लिए। इसलिए देखिए, आप जब मंदिर जनरली देखेंगे, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा, सीता राम, तो भक्त लोग जब उपासना करते हैं, भगवान की शक्ति और भगवान दोनों। तो ये यहां पर बताया गया है कि माता लक्ष्मी से क्या प्रार्थना करती है। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता लक्ष्मी, आप कौन है? विष्णु पत्नी, आप भगवान विष्णु की भार्या है। महामाया, आप उनकी महामाया हैं। महापुरुष लक्षणे, सारे के सारे जो भगवान के लक्षण हैं वो आपके अंदर में वो लक्षण हैं। भगवान में जो ऐश्वर्य है वो सारे ऐश्वर्य आप में भी हैं। प्रिय था में महाभागे, हे महाभाग्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी को देखिए भाग्य प्रदाता भी कहते हैं, भाग्य लक्ष्मी भी कहते हैं। महाभागे, जो लोगों को भाग्य प्रदान करती हैं। प्रिय था में, कृपा करके मेरी प्रार्थना से संतुष्ट होइए। लोक मातार नमस्तुते, आप तो लोक माता हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो और आगे इस प्रार्थना में अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।